नमस्कार साथियों, मैं रामावतार शर्मा राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाइम स्केल में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने रूल 91 के अंतर्गत पीएल अर्थात उपार्जित अवकाश के बारे में विवेचन किया है। रूल 92 के अंतर्गत जो वैकेशन डिपार्टमेंट्स में पीएल के बाबत विशेष प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93 के अंतर्गत हाफ पे लीव, अर्ध वेतन अवकाश और कम्यूटेड लीव तथा लीव नॉट ड्यू से संबंधित जो प्रोविज़न है उनके बाबत आज हम चर्चा करेंगे। नियम 93(1) ए के अंतर्गत प्रत्येक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को 20 दिन का एक वर्ष में एचपीएल हाफ पे लीव का हक दिया हुआ है। यह एचपीएल मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी ली जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर यदि ये ली जाती है तो इसके लिए ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट जो राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सक है, उनके प्रमाण पत्र के आधार पर 2 एचपीएल के डेबिट करने पर 1 दिवस का अवकाश लिया जा सकता है, जिसे कम्यूटेड लीव बोलते हैं। इसके लिए जो शर्तें हैं उसमें यह है कि कम्यूटेड लीव के लिए 1 दिवस छुट्टी उपभोग पर आपको 2 दिवस की एचपीएल आपके लीव अकाउंट में डेबिट की जाएगी। जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको कर्मचारी के वापस ड्यूटी पर लौटने की संतुष्टि होनी चाहिए। पूरे सेवा काल में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अधिकतम 180 दिवस का एचपीएल अर्ध वेतन अवकाश लिया जा सकता है, जो अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए हो सकता है, और यह जो अप्रूव्ड कोर्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। रूल 93(3) में लीव नॉट ड्यू का प्रावधान बताया गया है। लीव नॉट ड्यू का मतलब स्पष्ट है इसके शब्दों से ही कि आपके पास कोई भी अवकाश अवेलेबल नहीं है, फिर भी सरकार आपको मजबूरी में कुछ मदद करना चाहती है और यह अवकाश स्वीकृत की जा सकती है। जो लीव नॉट ड्यू की शर्तें हैं वो है, पहली शर्त परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यह देय है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको ये इत्मीनान होना चाहिए, यह संतुष्टि रहनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो छुट्टियों के बाद में वापस ड्यूटी पर आ जाएंगे। दूसरा, जितनी उसको लीव अर्न करने की संभावना हो ड्यूटी से वापस आने के बाद, उसी सीमा तक उतनी ही संख्या में आपको एचपीएल दी जानी चाहिए। लीव नॉट ड्यू अधिकतम 360 हो सकती है और उनमें से 90 से अधिक अवकाश एक बार में अनुमत नहीं है और 180 दिवस से अधिक अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुमत नहीं है। लीव नॉट ड्यू भी एचपीएल खाते में ही डेबिट की जाएगी और भविष्य में जब भी अवकाश अर्न होगी तो पहले जो आपकी डेबिट बैलेंस है लीव नॉट ड्यू जो आपने उपभोग कर रखी है उसका समायोजन किया जाएगा। नियम 93(4) में टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये व्यवस्था की गई है कि या तो उनका अपॉइंटमेंट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स हुआ हो, और यदि रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक विभागों में नहीं बने हुए हैं तो ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत इनकी नियुक्ति हुई हो जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आदि का प्रावधान करते हुए और प्रॉपर तरीके से यदि लिए हुए कर्मचारी हैं
तो उनको 3 साल की सेवा पूर्ण होने के बाद कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू का एंटाइटलमेंट दिया गया है, जो उपरोक्त नियम 93 के सब रूल 2 और 3 के अनुसार होंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त हो जाती है मृत्यु के कारण या सेवानिवृत्ति के कारण या अन्य कोई भी कारणों से, और उसका ऑलरेडी कम्यूटेड लीव या लीव नॉट ड्यू अधिक लिया हुआ है, जो उसके बैलेंस से अधिक है, डेबिट बैलेंस है, तो उनके प्रकरणों में किस प्रकार से वसूली की जावे, इसके बाबत जो व्यवस्था है वो RSR रूल 93 सब रूल 5 में किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है या राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1996 के नियम 53 के तहत उनको सेवानिवृत्ति हुई है अथवा नियम 35 के तहत उनको इनवैलिड पेंशन पर सेवानिवृत्ति हुई है, तो इन प्रकरणों में कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू का जो लीव सैलरी का अधिक भुगतान हो गया है, अवकाश उनके खाते में सेवानिवृत्ति की तिथि तक भी अर्न नहीं हो पाई है, तो उनसे वसूली नहीं की जानी है। परंतु यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन के कारण या सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट के रूप में ले रहे हैं या उनको रिमूवल डिसमिसल इस प्रकार से सज़ा के बतौर उनकी सेवा से पृथक्करण हुआ है, तो उन केसेज में आवश्यक रूप से कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू की वसूली की जानी है। यह कार्यालयाध्यक्ष को और आहरण वितरण अधिकारी को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन और राजस्थान सेवा नियमों या अन्य नियमों के अंतर्गत आपके व्यक्तिगत प्रकरणों में कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो आप हमारी ईमेल ID sanjeevani1099@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, और मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।